नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम हृदय से। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो बड़ा व्यवहारिक है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं, वो कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव की आवश्यकता होती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, एक बहुत जरूरी बात है कि कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं भाई। नमो नारायण, नमो नारायण। और अब मैं आपके सामने सुंदर वीडियो को लेकर उपस्थित हूं। वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश। स्वराशि मकर में पहले शनि विराजमान है और 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:21 के आसपास वक्री बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव का ये संबंध अद्भुत है। पंचमहापुरुष योग और सस नामक पंचमहापुरुष योग के साथ साथ बृहस्पति के साथ देवादिदेव शनिदेव का जो मिलन है वो नीच भंग राज योग में है। मित्रों और साथियों, बहुत से मित्रों का कहना होता है दाती महाराज आप देवादिदेव बोलते हैं, मेरे आराध्य हैं, क्षमा करिएगा, ये मेरे भाव हैं। और परम शिव के अनन्य भक्त भी है और उनके अंश भी है। मैं महादेव और शनिदेव में फर्क नहीं समझता हूं, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव भी महादेव के अंश ही है। तो इसलिए निकलता है, मेरा हृदय है ये। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मकर राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का राशि प्रवेश कैसा रहेगा 67 दिनों के लिए आपके लिए, इस विषय पर बोलने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि मध्यम 7.5 है। मकर राशि वालों, मध्यम 7.5 है। 7.5 में कुछ राहत जरूर मिलेगी, धन जरूर मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कुछ ऐसे भी काम बनेंगे जो रुके हुए थे और स्थायी काम में स्थिरता आएगी। लेकिन मेरे मित्र, स्वास्थ्य को लेकर मकर राशि वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए पहले से बता रहा हूं कि मकर राशि वालों को नर्वस सिस्टम को लेकर, सर्वाइकल को लेकर, निद्रा को लेकर, पेट को लेकर, पीठ को लेकर, लीवर को लेकर, किडनी को लेकर सावधान रहना चाहिए। इन ग्रह नक्षत्रों में बहुत जरूरी है आपको 6 से 7 घंटा आराम से सोना और साउंड स्लीप, गहरी नींद आनी चाहिए आपको। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। मकर राशि वालों, बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संबंध स्थापित कर रहे हैं। नीच भंग राज योग और पंच महापुरुष सस नामक पंच महापुरुष योग। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर है, क्योंकि लगन में विराजमान है बृहस्पति। परंतु ये दोनों ग्रह एक साथ सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं और दसम से दसम यानी कर्म, नौकरी, साझेदारी और पार्टनर का भाव है सप्तम, जहां दोनों ग्रहों की अमृत दृष्टि है। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य तुला राशि दसम भाव में रहेंगे और सूर्य और शनि का दृश्य संबंध रहेगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। 22 अक्टूबर से शनि की दसम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। बुध तुला राशि दसम भाव में 22 सितंबर में प्रवेश करेंगे। 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे और 22 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि नवम भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे और 22 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर बुध पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे। 2 नवंबर को बुध तुला राशि में दसम भाव में प्रवेश करेंगे। 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच भगवान शनिदेव और बुध पर दृष्टि संबंध स्थापित रहेगा। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि 11वें भाव यानी लाभ भाव में, 30 अक्टूबर को धनु राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। ये था 67 दिनों का, 60 और 7 दिन, 67 दिनों का ग्रह नक्षत्रों का आपस में ग्रह योगा योग, युति संबंध और दृष्टि संबंध। ये ग्रह योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध
मकर राशि पर 67 दिनों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। उससे पहले बताना यह चाहता हूं कि मेरा ध्यान वक्री शनि और भगवान शनिदेव पे था, उस आधार पर ही ये आपका राशिफल तैयार किया है मैंने। और ये राशिफल आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी जन्म राशि पर आधारित यानी चंद्र राशि पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज ये आपका अपना चैनल है और बहुत से मित्रों के कहने पर कि आप तो कहते ही नहीं कि हमें सब्सक्राइब करो, तो मेरा निवेदन है कि आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मैं राजहित में बोलता हूं और इस विषय के साथ थोड़ा बहुत न्याय करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और आप अपने कमेंट जरूर भेजें, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, दर्शकों, एक निवेदन है कि मैं आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप ये आशा करो कि जो कमेंट आपने वहां किया है मैं वहां जवाब दूं, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपके सवालों का जवाब मैं नहीं देता। दूसरा, यदि आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और टेलीफोन नंबर कमेंट में डालते हैं तो ये अच्छा नहीं है। बहुत से लोग आपको संपर्क करेंगे और आपके साथ कारोबार करेंगे। यदि आपको मेरे से बात करनी है, आपकी समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरे से हो या मेरे से फ़ोन पे बात हो या आप व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, इन सारी बातों के लिए आपके सामने आने 9116141210 9116141211 ये दो नंबर है ना जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, दोनों ही नंबर 9116141210 और 9116141211 के नंबर, ये दोनों नंबर आपको मेरे इस वीडियो के स्क्रीन पे, इनसे आप संपर्क करिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको समय देना चाहता हूँ और आपकी समस्याओं को सुनना चाहता हूँ और जितना मेरी आवश्यकता है, जितना मैं जानता हूँ, उतना आपके साथ खड़ा भी रहना। जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूँ, भयभीत करना मुझे आता नहीं। जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, शनि भगवान से प्रार्थना करूँगा आपके काम बने। लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आप ही को दिया है, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पोस्ट कर देते हैं कि हमारी समस्या है, तो ऐसे में लोग आपसे संपर्क करेंगे और वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे बचना चाहिए। दोनों नंबर आपके सामने में है, आप मेरे से बात करिए, अवश्य मैं आपसे बात करूँगा। बात कैसे होगी, किस तरह होगी, वो सब आपको ये समझा देंगे। अब मैं आना चाहता हूँ कि वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए लगन भाव में बृहस्पति देव शनिदेव का संचरण नीच भंग राजयोग और सस नामक पंचपुरुष नामक योग में हो रहा है। साढ़े साथी को लेकर मकर राशि वालों के लिए भय, भ्रम और भ्रांति कम होगी। थोक के भाव में जो परेशानियां आ रही थी, थोक के भाव में आ रही थी, हेल्थ को लेकर आ रही थी, पैसे को लेकर आ रहे हैं, कर्जदारों को लेकर आ रही थी, हमेशा कोई न कोई झमेला आपके दरवाजे पे खड़ा रह रहा था, उसमें कमियां जरूर आएगी, क्योंकि बृहस्पति देव का शनिदेव के साथ आना अनुकूल फलों में वृद्धि करेगा। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में संतुलन बनेगा और धन की आवक का संकेत नजर आ रहा है। इस समय बहुत अच्छा और शुभ फल देने वाला है। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भ्रमण लाभ दृष्टि लाभ और सफलता का संकेत तो दे रही है, लेकिन थोड़ा सा भ्रमण कराएगी। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का अवसर मिलेगी। बृहस्पति देव और शनिदेव दोनों ही आपस में लगन भाव में शुभ स्थिति में है, क्योंकि उच्च नीच भंग राजयोग और शस नामक पंचम राजयोग है। ये नौकरी में पदोन्नति और आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और प्रयत्न से लेते हुए समय का लाभ उठाइए, समय अच्छा है। नियमित स्थायी आय के साधनों में संतुलन बनेगा। जो पिछले कई सालों से जो उठापटक थी उसमें राहत होगी, मिलेगी और नियमित आय मतलब रेगुलर आपको पैसा आए, ऐसी अवस्था अब से बनना शुरू हो जाएगी और 67 दिनों में आपको बहुत अच्छा राहतपूर्ण वातावरण मिलना हो जाएगा। कैरियर, कारोबार और धन को लेकर नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस का मौका भी मिलेगा। साझेदारी के विशेष लाभ मिलेगा। पंचम भाव में शुभ दृष्टि शेयर मार्केट की और शिक्षा की और संतान की ओर संकेत कर रही है, तो शेयर मार्केट में अनुभव के आधार पर आपको सफलता मिलेगी, देख लेना। लेकिन संतान पक्ष और शिक्षा का पक्ष अच्छा रहेगा। सरकार से लाभ मिलेगा, ऐसा नक्षत्र गणना कह रही है। परिवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे और छोटा का प्यार और बड़ों का आशय और पैसा भी मिलेगा।
बड़े भाई बहनों से भी मनोनुकूल सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा चाचा ताऊओं में और जो थोड़ा सा पिता के भाइयों में जो उनमें थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, लेकिन दिल से वो आपके साथ खड़े रहेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूं तो विद्यार्थियों को ये समय शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। फिर भी विशेष सफलता के लिए प्रयत्नशील लेना अच्छा रहेगा, इससे नाम होगा आपका अच्छा। मन के अनुकूल स्कूल कॉलेज मिलेगा और समय का आप लाभ उठाइए, आपके लिए अच्छा समय। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय उत्तम है और युवाओं के लिए भी बड़ा लाभदायक समय है। समय आपके हाथ में, कम प्रयत्न में अधिक सफलता है, समय का लाभ उठाना चाहिए युवा और विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो मकर राशि वालों की आर्थिक पक्ष संतुलन रहेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होते ही स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही। 67 दिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, संक्रमण, इन्फेक्शन, न्यूरो सिस्टम, हाई बीपी, लो बीपी और वजन का बढ़ना नुकसानदायक हो सकता है, इसको देखिए। इसके लिए आपको स्वयं को ध्यान देना होगा, किसी और के भरोसे नहीं। खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा इसको देख लेना। बृहस्पति देव का ये राशि पर यात्राओं के हिसाब से लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर या गाड़ी से नहीं करें, ट्रेन से करें, हवाई जहाज से करें कोई, लेकिन गाड़ी से स्वयं गाड़ी चलाकर या गाड़ी में बैठकर लंबी यात्रा करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मेरे मत के अनुसार लंबी यात्राओं से बचना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये जो 67 दिन है, इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है। पहले तो आप अपना स्व अवलोकन करें कि आप कहाँ खड़े, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेंगे तो परेशानियां कम होगी। होता क्या कि आप अपनी आत्मा को तो सुला दिया, दूसरों की सुन रहे हैं। परेशानियां आपके आसपास जरूर है और इन परेशानियों में आपने अपने को सुनना बंद कर दिया है, इसलिए आसपास के लोग ज्यादा हावी हो रहे हैं। वो आपको गलत राह पे नहीं ले जाए, इसके लिए स्व अवलोकन और अपनी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। परेशानी से मुक्ति के लिए आसपास के लोगों को बातों पर विशेष ध्यान नहीं दे, कानों के कच्चे नहीं रहे। अपनी आत्मिक ऊर्जा को मजबूत रखना बहुत जरूरी। आप ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और आप ही अपनी समस्या से बाहर ला सकते हैं, अपनों को समस्या से बाहर ला सकते हैं। आपके अलावा कोई भी आपको आपकी समस्या से बाहर नहीं लाएगा, इस बात की गांठ बांध लेना। अलग बात है लोग फीत कोई भी ले, लेकिन आप स्वयं हैं जो आपकी समस्या से आपको बाहर ला सकते हैं। निराशा, आलस, प्रमाद, सुस्ती, ऐसी चीजों को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। बहुत जल्दी आप खड़े होंगे, क्योंकि नक्षत्र गणना बहुत अच्छी है आपकी, दौड़ने लगेंगे। क्योंकि ये ग्रह योगायोग डॉक्टरों के पास थोड़ा सा रहने का ज्यादा संकेत दे रहा है, इसलिए इससे बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कानूनी मसलों से थोड़ा सा सावधान रहे, व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा। और कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध नहीं हो, इस बात का भी ध्यान। लोग आपके साथ खड़े नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो जिससे कि विरोध हो। अब आप कहेंगे उपाय क्या करें? देखो भाई, सूर्य उदय से पहले उठो और सच्चे मन से यदि आप सूर्य को उगते सूर्य को जल अर्पित करते हो तो बहुत सी परेशानियां आपकी चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाना और दीपक रखना किसी भी यज्ञ से कम नहीं है आपके लिए, कम से कम ये जरूर करें। और आपके लिए संभव है तो इन 67 दिनों में 4 रुद्राभिषेक कर लीजिएगा। आप ये चाहते हैं कि रुद्राभिषेक, तो दाती महाराज आपके साथ खड़े रहेंगे और पूरा मैं आपको सहयोग करूंगा रुद्राभिषेक करवाने में। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। दूसरा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आ रहा है और ये 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होगा और 16 दिन गरीब गाय को रोटी अपने हाथ से जरूर दें, पितरों को रोज तर्पण करें। और इन 16 दिनों में यदि आप मेरी बात मान लेते हैं, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। मकर राशि वालों, मेरी बात को सुन लें आप। 16 दिन नियमित अपने घर में हर रोज शाम को सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय थे जो मैंने आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और जाते जाते इस बात के लिए पुनः आपको याद दिलाऊंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर देना। और एक बात ध्यान रखना, हर रोज गुरु मंत्र विद दाती महाराज को जो यूट्यूब का चैनल है, इस पर मैं राशिफल लेके आता हूं, रोज का राशिफल लेके आता हूं, मंथली राशिफल भी लेकर। और जब भी मुझे अवसर मिलता, कोई भी ग्रह का परिवर्तन, कोई भी अच्छा त्यौहार या कोई भी अच्छी घटना होती है, मैं गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर वीडियो लेके आता हूं और उसे आपको देखना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।